नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात लव जिहाद की। जी हां, और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि एक बहुत लंबे समय तक, सिर्फ समय तक नहीं, बहुत लंबे समय तक ऐसा बताया गया या ऐसी धारणा बनाने की कोशिश की गई कि जैसे अमर चित्र कथा होती थी ना, एक किताब ही अमर चित्र कथा, उसी का एक भाग है लव जिहाद, यानी लव जिहाद डज नॉट एग्जिस्ट। यह कहा जाता, जब भी जितनी बार जिसने भी कहा तो कहा यह आरएसएस की, यह भारतीय जनता पार्टी की मनोहर कहानियां, यह आरएसएस की अमर चित्र कथा मत पढ़ो, लव जिहाद डज नॉट एग्जिस्ट, यह कहा जाता था और हर बार कहा गया। लेकिन आज उन सबको दर्शक, और अगर आप में से भी किसी को नहीं मालूम था तो पता होना चाहिए कि उन सबको जिनको लगता था कि लव जिहाद अमर चित्र कथा है, लव जिहाद सिर्फ कहानी है, लव जिहाद आरएसएस की मनोहर कहानियों का एक भाग है। सो फॉर यू आई हैव द शॉर्ट स्टोरी बुक ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ब्रितानी प्रधानमंत्री की छोटी कहानियां आपके लिए। अगर समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, इशारा काफी है, समझदार। यह बात अलग है कि आज की तारीख में ब्रितानी प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक है, लेकिन उन्होंने ग्रूमिंग गैंग की बात 2020 में की। और ग्रूमिंग गैंग क्या कुछ और नहीं, सिर्फ लव जिहाद का एक और फॉर्मेट है। इस पे बहस हो रही क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर सेइंग। वो कह रहे यही तो है जो हम कह रहे थे गला फाड़ फाड़ के। और तब ये लिबरल्स और अल्ट्रा लिबरल्स और सो कॉल्ड ये जो सारा ग्रुप है, ये गैंग है, ये इकट्ठा होके कह रहा था ये तो आरएसएस की मनोहर कहानी है, लव जिहाद होता ही नहीं। तो अब वो क्यों नहीं बोल रहे? जब ब्रितानी सरकार ऑफिशियल तौर पे ग्रूमिंग गैंग के नाम पे उन सब पे केस करेगी, हेल्पलाइन बना दिया, सब कर रही है। ये ग्रूमिंग गैंग अगर आपने नहीं सुना तो जरा सुन लीजिए होता क्या है। यही रखिए, ग्रूमिंग गैंग, ब्रिटेन में लव जिहाद को ग्रूमिंग गैंग के नाम से जाना जा रहा है। सुनो ये जो ढंग से काम करता है ये ग्रूमिंग गैंग, लड़कियों का विश्वास। और ये लड़कियां ज्यादातर इन 95%, 95% केसेस में ये 18 साल से कम और कई बार तो 12, 13 साल की बच्चियों ब्रिटिश लड़कियों को ड्रग्स देके उनके साथ दुष्कर्म, उनके साथ रेप, बलात्कार हो रहा है। लड़कियों को प्लानिंग के तहत फंसाया जाता है, प्लानिंग के तहत। और इस 95% में जो एक सर्वे आया है वहां पे, उसके अनुसार इन मोर देन 65%, यानी 65% केसेस में जो करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। वही बात जो यहां हिंदुस्तान में लव जिहाद में लोग कह रहे थे, तो वो जो दूसरी तरफ ये कह रहा था इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी की मनोहर कहानियां हैं। तो है कैसे? लव जिहाद डजंट एग्जिस्ट। आज वो सब लोग शांत हैं, चुप हैं। क्यों? क्योंकि ब्रितानी सरकार है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा, इट डजंट मैटर टू अस व्हाट दे डू, बट उनके लिए जो उनको भ्रम वाक्य मानते हैं। आपको याद है ना, बीबीसी ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो ब्रितानी सरकार का एक अंग है, जब वो कुछ कह देता है तो यही गैंग उसको भ्रम वाक्य मान लेता है, भ्रम वाक्य। तो अब फिर क्यों ब्रितानी सरकार के मुखिया, ब्रितानी प्रधानमंत्री की बात को भ्रम वाक्य ना माना जाए? पूछता है भारत। बताइए आप उन सब से, उस पूरे लिबरल गैंग से जो कहता नहीं बीबीसी ने कह दिया इट हैज टू बी राइट, नहीं भाई अंग्रेजों ने कह दिया इट हैज टू बी राइट, नहीं भाई इंग्लैंड से आया है इट हैज टू बी राइट। कहां है वो सब? Why are they quiet today? आज क्यों चुप है? क्योंकि आज वही ब्रितानी सरकार कह रही है कि लव जिहाद एग्जिस्ट बट इन अ डिफरेंट फॉर्म। लव जिहाद होता है बट उसका नाम रूप है, उसका नाम अलग है, उसका स्वरूप अलग है। और ये बात कोई इसमें मजहब हिंदू मुसलमान लाने की जरूरत नहीं है साहब, क्योंकि वहां पे ये कोई नहीं कि वो हिंदू लड़कियों के खिलाफ नहीं, वो ब्रिटिश नेशनल्स, ब्रितानी लड़कियां। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात यह है सबसे ज्यादा कम उम्र का। यही प्रॉब्लम हिंदुस्तान में भी देखी गई, एक बार नहीं, मेरे पास सर्वे है।
अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने सर्वे किया है, लेकिन क्योंकि वो माफ कीजिएगा, वो प्राइवेट संस्थाओं का सर्वे है, इसलिए मैं उसे कोट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद उस पर 100% ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए मैं कैसे कोट करूं। लेकिन बात यह है कि यह जो एक्शन लिया जा रहा है ब्रिटेनी सरकार, क्या यह भारत में नहीं होना चाहिए? क्योंकि जैसे ही एक्शन होगा पूरा विपक्ष खड़ा हो जाएगा। अखिलेश यादव से ममता बनर्जी और शरद पवार से लेकर नीतीश कुमार कि देखो ये तो बीजेपी एक धर्म विशेष, एक मजहब विशेष के खिलाफ कर रही है, लेकिन वो सब चुप रहेंगे असलियत पे, ऑन फैक्ट्स। क्यों पूछता है भारत आज इसी पे पूरी डिबेट। पहले स्पेशल रिपोर्ट और उसके बाद हम डिबेट करते हैं। लब जिहाद का जाल अब दुनिया के लिए नासूर बन रहा है। कई देश अब लब जिहाद के अस्तित्व को मानने लगे हैं। ब्रिटेन ने भी माना है कि लब जिहाद के नाम पर उनकी लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने ऐसे लोगों को ग्रूमिंग गैंग नाम दिया है और इस पर एक्शन के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि ब्रिटिश महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ग्रूमिंग गैंग ब्रिटिश महिलाओं को टारगेट कर रहा है। हम ब्रिटेन में लब जिहाद को जड़ से मिटाएंगे। ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ एक्शन के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। देश में जब जब लब जिहाद के मामले सामने आए, तब तब विपक्ष ने इसे एक सामान्य घटना बताकर इसके अस्तित्व को नकार दिया। कई बार तो विपक्ष ने लब जिहाद को चुनावी मुद्दा बताकर बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन बीजेपी सहित कई हिंदू संगठन लब जिहाद के खिलाफ खड़े रहे। बीजेपी ने तो अपनी सरकार वाले कई राज्यों में से रोकने के लिए कानून तक बना दिया, तो वहीं कई हिंदू संगठन आज भी लब जिहाद पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ऋषि सुनक के ट्वीट को रिट्वीट कर लिखा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लब जिहाद की बात कर रहे हैं। कपिल मिश्रा का यह ट्वीट विपक्ष के उन सभी नेताओं के लिए है जिन्होंने लब जिहाद के अस्तित्व को नकारा था, लेकिन लब जिहाद की आग लंदन सहित कई देशों तक पहुंच गई है। बीबीसी भी लंदन में लब जिहाद फैलाने की बात कर रहा है। तो क्या अब विपक्ष लब जिहाद के अस्तित्व को नकारेगा? क्या लब जिहाद के जरिए डेमोग्राफी बदलने की साजिश दुनिया भर में चल रही है? आखिर क्या है ये ग्रूमिंग गैंग जो लड़कियों को फंसा रहा है? और क्या अब दुनिया लब जिहाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगी? पूछता है भारत।